तो वहीं विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अभी करीब 2 दिन का समय बचा है। ऐसे में दोनों ही दिग्गज पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी जीत का दावा करती नजर आ रही हैं। जयपुर ग्रामीण की शाहपुरा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र यादव प्रदेश में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्होंने प्रण लिया है कि बीजेपी की सरकार बनने तक वो नंगे पैर ही चलेंगे। उपेंद्र यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपेंद्र नरूका ने। सुनिए। राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनाव नतीजे आने में 2 दिन के करीब का समय बचा है और इस समय हम जिस प्रत्याशी से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उस प्रत्याशी से मिलकर आपको उस सीट का अंदाजा हो जाएगा जो राजस्थान की कुछ हॉट सीटों में से एक थी। हम बात कर रहे हैं जयपुर जिले की शाहपुरा सीट की, जहां से भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र यादव इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। ये सीट क्यों विशेष है उस पर प्रकाश डाल दूं कि यहां से मनीष यादव कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ और छात्र हितों और परीक्षाओं के मुद्दों को लगातार उठा रहे उपेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो पिछली बार जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे, आलोक बेनीवाल, इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी है। इसलिए ये 3 प्रत्याशी इस सीट को रोचक और रोमांच से भरपूर बनाते हैं। इस समय हमारे साथ में है भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र यादव। इनसे बात करने से पहले मैं बता दूं कि ये अभी आप देखेंगे तो नंगे पांव विचरण कर रहे हैं। क्या है इसके पीछे का मामला, उन्हीं से जानते हैं। उपेंद्र जी, अभी आप नंगे पैर हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भाजपा ने आप पर विश्वास जताया तो उस समय आप चूंकि कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बेरोजगारों का, परीक्षार्थियों का मुद्दा उठा रहे थे, टिकट मिलने के बाद में सबसे पहले अनुभूति क्या थी? मैं तो केंद्र थे तो प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रदेश के 40 से 50 लाख युवा बेरोजगारों की आवाज़ बुलंद करने के लिए मुझे मौका दिया। और जब मुझे मौका दिया गया तो मैंने संकल्प लिया था कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही थी तब तक मैं नंगे पैर प्रचार प्रसार करूँगा। पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने नंगे पैर प्रचार प्रसार किया है और सरकार बनने के बाद ही मैं चप्पल जूते पहनूंगा, क्योंकि ये एक तरफ पेपर लीक माफिया इन कांग्रेस की सरकार थी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। और क्योंकि आपने देखा होगा कि लाखों युवाओं को सपनों को चकनाचूर करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया, पेपर लीक किया और सपनों को बेच दिया। तो एक लड़ाई बहुत बड़ी थी और इस लड़ाई में सत्य की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। बीच में जब बात की जा रही थी तो ये भी सामने आया था या यूं कहा जा रहा था कि आप कांग्रेस के ही टीम के सदस्य हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए नेगेटिव बोलकर आप ये देखना चाह रहे थे कि भाई कांग्रेस का क्या हिसाब किताब रहता है। ऐसा कुछ भी बीच में आया था। तो ऐसी कुछ आपके पास में भी कोई जानकारी या कोई ऐसा मामला सामने? भाई मेरे सामने ऐसी जानकारी नहीं है। मैं सदस्य होता तो उत्तर प्रदेश क्यों जाता, गुजरात क्यों जाता। मैं युवाओं की हमेशा आवाज़ उठा रहा था, लेकिन जब पेपर लीक करके युवाओं को सपनों को बेच दिया जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल थे, वहीं जो 1 लाख पदों पर भर्ती निकालने की बजट में घोषणा की उससे वो मुकर गए, तो युवाओं में आक्रोश था और जो युवाओं को धोखा देने वाली पार्टी के खिलाफ मुझे कदम उठाना था और युवाओं को न्याय दिलाना था। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक युवाओं की आवाज़ उठाने का अच्छा माध्यम दिया। मैं तो आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा सदैव। ऐसा मुझे परिवार मिला है जो युवाओं की आवाज बुलंद करने का मुझे मौका दिया। सवाल शाहपुरा सीट का, पिछली बार भी प्रत्याशियों की बात की जाए तो 3 प्रत्याशी मैदान में थे, इस बार भी 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन जहां कांग्रेस ने दोबारा मनीष यादव को रिपीट किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी से आप मैदान में हैं और निर्दलीय जो कांग्रेसी नेता थे वो निर्दलीय आलोक बेनीवाल फिर से मैदान में है। सीट को लेकर क्या समीकरण, किस तरह की रोचकता आप अपनी शाहपुरा सीट को लेकर देखते हैं? देखो, पहले दिन से ही मैं समीकरण देख रहा था, भ्रष्टाचार को खत्म करने का, जातिवाद खत्म करने का, पानी की सबसे ज्यादा समस्या है, सड़क की, हॉस्पिटल की जो हालात है, रोजगार के, उन समस्याओं को लेकर मैं चुनौती उनको मान रहा था। मैं विपक्ष पार्टी के प्रत्याशी को चुनौती नहीं मान रहा था। और आपको पता, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है, तो मेरा लक्ष्य अभी भी है, परिणाम जो भी हो। मैंने तो भाषणों में स्पष्ट बोला था, मैं परिणाम की परवाह नहीं करता, मैं शाहपुरा के विकास की परवाह करता हूँ, शाहपुरा की जनता की मैं परवाह करता हूँ। पानी, चिकित्सा, शिक्षा और जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और जातिवाद है उसको खत्म करने को लेकर मैंने एक मुद्दा बनाया था और उसको लेकर जल्द ही मैं हर ग्राम पंचायत में जनता के बीच में जाऊंगा, समस्या को चुनूंगा और निस्तारण के लिए मैं जी जान से प्रयास करूंगा। तो मैं वहां विकास के लिए गया हूं, जातिवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए गया हूं। मेरा एक उद्देश्य पहले भी यह था और मैंने जनता को वचन दिया था, कसम खा के मैंने कहा था कि चुनाव के परिणाम के बाद मैं आपके बीच में आऊंगा और आपकी आवाज बनूंगा और न्याय दिलाने के लिए मैं जी जान से संघर्ष करूंगा। संकल्प जो आपका है नंगे पैर, ये सरकार बनने तक है,
नतीजे आने तक क्यों नहीं, इसके पीछे कोई कारण बताएंगे? या सरकार श्योर हैं आप कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, इसलिए आप और समय तक नंगे पैर रहकर सरकार बनाकर? मैंने 6 तारीख को ही, जब मतदान हुआ उससे पहले ही, जब मैंने आवेदन जो नामांकन किया, तभी मैंने जूते चप्पल मैंने निकाल दिए थे और यह संकल्प लिया था जब तक भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना लेती है तब तक मैं नंगे पैर रहूंगा। और मैं नंगे पैर पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार भी किया, क्योंकि दुख इस बात का है कि जब युवाओं के सपनों को बेचा पेपर लीक माफिया सरकार कांग्रेस थी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी, तो भारतीय जनता पार्टी को जो सरकार बने और युवाओं के दर्द को दूर करे, इसलिए मैंने संकल्प लिया था। उम्मीद है जिस प्रकार युवाओं ने साथ दिया, जिस प्रकार रुझान दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है और पेपर लीक माफियों का खात्मा होगा, युवाओं को न्याय भी मिलेगा। तो ये थे उपेंद्र यादव शाहपुरा से भाजपा के प्रत्याशी, जिन्हें पूरी उम्मीद है कि जब नतीजे आएंगे उसके बाद में सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद में इनका जो ये प्रण है नंगे पैर चलने का, ये पूरा हो जाएगा। पेपर लीक का मुद्दा काफ़ी बड़ा मुद्दा साबित होगा अगर बात करें शाहपुरा सीट की। जब नतीजे आएंगे तब सामने आ जाएगा कि नतीजा किस पक्ष में जाता है। फिलहाल इंतज़ार आज के एग्जिट पोल का, जो अभी कुछ समय बाद ही प्रकाशित होगा। जयपुर से न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए दीपेंद्र सिंह नरूका।